आगे रखते हुए हम भोजन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। बीमारी की अवस्था में व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई विशेष बीमारी के लिए विशेष अन्न लें या अलग अलग बीमारियों को दवाओं की तरह अन्न का प्रयोजन करें। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे बीमारियों के जो कारण हैं, जिसे हम यहाँ पर टॉक्सिन्स कहते हैं, विकार कहते हैं, कि शरीर के द्वारा निकलने की प्रक्रिया तेज हो जाए और नए बने नहीं। इस सिद्धांत का जो ध्यान रखता है वह स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर लेता है। यहाँ आए हुए जितने भी विविध बीमारियों से ग्रसित साधक है, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर अंदर से विकारों से भरा हुआ है। अब विकार अनेक रूप में होते हैं। जो रक्त की जांच करते हैं, रक्त में दिखाई देते, कोई कहता है यूरिया बढ़ गया, कोई कहता है क्रिएटिनिन बढ़ गया, कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कहीं किसी में शक्कर बढ़ जाती है। ये सारे जो है विकारों के अलग अलग रूप है। अगर हम चाहते हैं ये विकार न बने तो भोजन के इस नियम का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जब तक बीमार हैं तब तक ऐसा आहार ले जिसमें विकार न बने, जिसे निर्दोष आहार कहा गया है। निर्दोष मतलब जिसके सेवन के बाद शरीर के अंदर किसी तरह का कोई दोष ही न हो, और इसमें फल और सब्जियां ही आती हैं। जितने भी अन्न हैं या अन्न के जो अलग अलग रूप है, अलग अलग उसके खाद्य पदार्थों के रूप में नाम हैं, वो सारे के सारे विकार बनाते हैं। अनाज जितने हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, सब के सब अम्ल में बदलते हैं। दालें जितनी भी हैं, दालें, दूध, ये सब प्रोटीन कहलाते हैं, ये सारे के सारे अम्ल में बदलते हैं। और घी, तेल, ये सारे अम्ल में बदलते हैं। और शरीर के अंदर जब तक रक्त के में क्षार भरपूर है, क्षार की मात्रा 80% या उससे अधिक है, तो शरीर में रक्त का संतुलन बराबर बना रहता है। अब कई बार क्या होता है कि कई लोगों में गॉल स्टोन होते हैं, पेशाब के नली में पथरी हो जाती है, तो ये सब अम्लीय होते हैं। अगर हम अनाज से बने हुए पदार्थों का सेवन करते रहेंगे किसी भी भावना से, किसी भी भूल से या किसी भी सोच के कारण या हमारे मन के अनुसार, तो अम्ल ही बढ़ेंगे। अम्ल बढ़ेंगे तो अम्ल जनित अनेक तरह की बीमारियां शरीर में होती हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो जब तक हमारी बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक अन्न का सेवन न करें, ये ज़्यादा उचित है। फिर क्या करना चाहिए? फल और सब्जियां भरपूर खा सकते हैं। सभी तरह के फल, सभी तरह की सब्जियों का सेवन बिना संकोच के किया जा सकता है। जिस ऋतु में जो सब्जी, जो फल आते हैं वो सब खा सकते हैं। एक बार अगर हम ऐसा अभ्यास कर ले और आदत कर ले तो ये महसूस करते हैं किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं, कोई कष्ट नहीं होता, और धीरे धीरे शरीर की एक एक बीमारी के लक्षण कम होकर के शरीर स्वाभाविक स्वस्थता के रूप को प्राप्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए फल और सब्जियों का सेवन ही करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 बार भरपूर मात्रा में पेट भर के सब्जियां, सलाद, सूप या सब्जियों से बने हुए अलग अलग व्यंजन ले सकता है, और 2 बार में फल ले सकते हैं। फल सभी तरह के लिए जा सकते हैं।
जिस ऋतु में जो फल उपलब्ध होते हैं, जिस भूमि में जो फल उपलब्ध होते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि दूर से बाहर से आए हुए फलों का हम सेवन करें तो वो ज़्यादा लाभ करेंगे। जिस स्थान में, जिस एरिया में हम रहते हैं, उस एरिया में जो भी फल आते हैं उनका सेवन हमें भरपेट करना चाहिए। इसके लिए ये बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर सृष्टि के प्रत्येक ग्रह का परिणाम होता है, सृष्टि के हर क्रिया का परिणाम होता है। हर 3 महीने में ऋतुएं बदलती हैं। जब ऋतु बदलती है तो शरीर के अंदर दोष भी कम ज़्यादा होते हैं, और जब दोष कम ज़्यादा होते हैं तो शरीर में बीमारियों के लक्षण होते हैं। ऋतु जनित बीमारियां उसको कहते हैं। अगर ऋतु जनित बीमारियां न हो और दवाओं से उनको न दबाया जाए तो बड़ी बीमारियां होती नहीं हैं। इसलिए प्रकृति का ये नियम ध्यान में रखिए, जिस ऋतु में जो फल आता है उसका सेवन उस ऋतु में खूब करना चाहिए। जिस ऋतु में जो सब्जियां आती है उन सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए, तो वैसे ही बिना दवा के बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जिस ऋतु में जिस समय जो फल आए, जो सब्जियां आए सब। अब सब्जियों में टमाटर फल वाली सब्जी हैं, आलू, शकरकंद, गाजर, कंदमूल हैं, ये सब के सब गुणकारी हैं। कुछ पानी में निकलते हैं, जैसे सिंघाड़ा है, बहुत अच्छा है। आजकल थायराइड की बीमारी आम है, अधिकतर लोगों को थायराइड पाया जाता है। तो सिंघाड़ा एक ऐसा है कि थायराइड के बीमारी में जिन चीज़ों की कमी है उनकी पूर्ति करके उसको ठीक कर देता है। तो जिस ऋतु में जिस समय जो फल मिलते हैं उनका सेवन हम करें, और अन्न का प्रयोग बीमारियों में न करें। बीमारी ठीक होने के बाद अन्न जरूर ले सकते हैं। तो अन्न का सेवन भी हमें अगर करना है तो कार्बोहाइड्रेट नाम के जो पदार्थ हैं, जिसे कहते हैं अनाज, जो गेहूँ, ज्वारी, बाजरा आदि हैं, इसको कितना लेना चाहिए। इसके बाद प्रोटीन कितने लेने चाहिए, मतलब दालें, दूध आदि, और उसका तेल भी ये कितने लेने चाहिए। इसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखते हुए अगर सेवन करें तो फिर बीमारी शरीर में कभी नहीं आती। गेहूँ, ज्वार, बाजरा जो है ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नाम के जो खाद्य पदार्थ हैं इनका 60 से 65% होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में फल सब्जियां आती हैं। फल सब्जियां 40 से 45%, 15 से 20% अन्न। तो 65% चला गया, 35 रह गया। 35 में 20 से 25% हमारा होना चाहिए प्रोटीन, जिसमें दूध भी आ गया, दालें भी आ गई, और 10% मुश्किल से होना चाहिए घी तेल। अब 10% घी तेल का मतलब है स्वस्थ व्यक्ति को 1.5 से 2 से अधिक चम्मच अधिक नहीं लेना चाहिए। दालें 30 ग्राम हमारे लिए भरपूर है। जो आधी कटोरी में 30 ग्राम हो जाए या 1 कटोरी पकड़ लो तो भी बहुत है, लेकिन हम अधिक खाते हैं। दिन में कई बार दालों के पदार्थ खाते हैं, वो दालें ही हैं। तो ये जो हम अतिरेक करते हैं, रोटियां 5-5, 6 खाते हैं और सब्जियां नाम मात्र खाते हैं, ये जो अतिरेक हम करते हैं इसके पीछे बड़ी सीधी सरल भूमिका है। ये अम्ल धर्मीय पदार्थ हैं। अम्ल धर्मीय पदार्थ अम्ल में ही बदलेंगे और शरीर के अंदर अम्ल के कारण बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को निर्माण करेंगे। इसलिए अन्न का सेवन कम से कम करें। अब ये गिनती लगाने के बजाय कम से कम करने का अभ्यास हम कर लें। गिन करके तो कोई खा नहीं सकता, न खाना चाहिए, लेकिन ये समझ लेना चाहिए घी तेल नहीं के बराबर हो, नहीं भी लो तो कोई नुकसान नहीं। इसके बाद दालें, दूध आदि का सेवन कम से कम, और अन्न भी हम कम लें और फल सब्जियों को बढ़ा दें। और बीमारी के हालत में तो फल सब्जियां जितना लंबा समय आप चलाएंगे उतना ही लाभ ज़्यादा होगा। जिन लोगों ने यहाँ से जाने के बाद 10-10, 11-11 बीमारियाँ अपने ठीक की है, वो लोग यहाँ से जाने के पश्चात 1-2 साल तक अन्न का सेवन नहीं किया, क्योंकि उनको अभ्यास हो गया। केवल अभ्यास नहीं हुआ, उनके मन में ये दृढ़ भाव हो गया कि अन्न के प्रति जो था ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये गलत था,
हम बिना अन्न के अच्छी तरह से रह सकते हैं। वो पूरी तरह से बीमारियों से मुक्त है और उनको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। तो ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को खुद सोच करके अपने स्वयं के लिए कैसे अपनाया जाए, इसका विचार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से अन्न का सेवन अम्लीय और क्षारीय, इसको ध्यान रखते हुए हम करें तो कई बीमारियां ठीक होती हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा का ये सिद्धांत ही शरीर को निर्मल स्वच्छ करता है। और जब शरीर निर्मल स्वच्छ होता है तो दर्द, अलग अलग तरह की बीमारियां सारी की सारी ठीक होकर के शरीर ठीक होता है। सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक सारे अवयव रक्त के द्वारा पोषित होते हैं। अब सिर के बाल, पैर के नाखून, ये अंतिम अवयव है, इनमें रक्त इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि इसमें कई बाधाएं, रोड़े हम अटकाते हैं। रोड़े अटकाने वाले ये खाद्य पदार्थ हैं जो अन्न से बने हुए हैं। अगर हम कुछ दिन इनको छोड़ देंगे तो ये देखेंगे कि हर बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। इस तरह अन्न का सेवन करने का अभ्यास अगर हम करें तो बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। ये कितना हो?